हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ऐसी पाठशाला में। आज जो बात करेंगे, देखिए बहुत सारे बच्चे का जो कन्फ्यूजन था अभी सेशन 26 वाले सेशन में, जो बीए बीएड बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करना चाह रहे हैं 25 तक, जो 25 वाले सेशन में जो भी बीए बीएड बीएससी बीएड में एडमिशन लिए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एडमिशन था, एडमिशन हो गया, एग्ज़ाम भी दे दिए। ये सारी प्रॉब्लम जो अभी देखने को मिल रहे हैं वो 26 वाले सेशन में मिल रहे हैं, क्योंकि 26 वाले सेशन में बीए बीएड बीएससी बीएड का अब पूरी तरह से सारा पैटर्न चेंज हो गया है और एनसीटी द्वारा नया जो गाइडलाइन आया है उसी गाइडलाइन के थ्रू अब उसी गाइडलाइन पे आपका सारा एडमिशन का प्रोसेस होगा और उसी के प्रोसेस पे आप लोगों को नामांकन लगेगा। तो जहाँ भी नामांकन आप करवा रहे हैं 26 वाला सेशन में आप लोग का नामांकन नहीं होना है विदाउट इंट्रांस, यदि आप इंट्रांस नहीं दिए हैं। और बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, आप लोग यदि करना चाह रहे हैं 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स में नामांकन आप लोग लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले प्रोसेस जान लीजिए। क्योंकि इस बार क्या है कि सारे कॉलेज नामांकन तो ले रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि हो जाएगा नामांकन, रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन आप लोग इस कन्फ्यूजन में है कि हो जाएगा। तो आप लोग को क्लियर बता दे रहे हैं कि 26 वाले सेशन में जो बच्चे इंट्रांस नहीं दिए हैं और डायरेक्ट यदि एडमिशन आप लोग ले रहे हैं तो आपका नामांकन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप लोग का नामांकन 27 वाले सेशन में जाएगा, वो भी आपको इंट्रांस देंगे तो इसी के बारे में चलिए जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड भी था कि एडमिशन कोई लोग बोल रहे हैं होगा, कोई लोग बोल रहे हैं नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले ये आपको आईटीईपी जो है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये बीए बीएड बीएससी बीएड का जो भी प्रोग्राम आपको बताएं ये आपको किस नाम से चल रहा है, तो आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये जिनको भी बीए बीएड बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड है तो ये इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम जो 4 ईयर का कोर्स होगा, इंटीग्रेटेड बीएड जिसको बोलते हैं, उसका एक इंट्रांस देना होगा सभी बच्चे को। एनसीईटी का एक इंट्रांस होता है, ठीक है, एनसीईटी, देखिए एक मिनट, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी। तो जो भी बच्चे इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 12th करने के बाद और बनना चाह रहे हैं शिक्षक, जो बीएड प्लस ग्रेजुएशन का डिग्री आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको एनसीईटी का इंट्रांस देना होगा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एनसीईटी का जो टेस्ट होगा वो आपको टेस्ट कौन कंडक्ट कराएगा, तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए आप लोग को इंट्रांस लेगी। उस इंट्रांस में आपको अपीयर होना है, तभी जाके आपको इंटीग्रेटेड कोर्स में आप लोग नामांकन ले पाएंगे, जो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड का डिग्री प्रोवाइड करेगा, जो 4 ईयर का कोर्स होता है। तो आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहें कि आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अब एनसीटी का जो नया रूल आया है उसी के रूल के हिसाब से अब एडमिशन होगा। पुराने जो डायरेक्ट एडमिशन थे अब वो बंद हो चुके हैं। जो भी कॉलेज आपको झांसा दे रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, तो आप उसकी बातों में मत आएँ। ये 100% अब श्योर हो गए हैं कि जो लोग इंट्रांस नहीं दिए हैं उनका एडमिशन जो है ये आईटीईपी कोर्स में नहीं होगा, इंटीग्रेटेड जो बीएड का कोर्स है जो 4 ईयर का, उसमें एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन के लिए आपको एनसीईटी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसी के टेस्ट के आधार पे आपको नामांकन होगा। तो इसका
थोड़ा सा एक जान ले कि ये जो अभी तो 26 वाले सेशन का इसका जनवरी में इंट्रांस हुआ था, इसका रिजल्ट आ गया। काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन भी अभी खुला है 26 वाले सेशन के लिए। तो जो यूनिवर्सिटी में जो सीट था जहाँ भी BA BEd BSc BEd या BCom BEd का, तो अभी जो रजिस्ट्रेशन खुला तो उस रजिस्ट्रेशन में क्लियर बताया गया है कि जो लोग NCT का इंट्रांस दिए हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपको इंट्रांस का डिटेल फिल करना है। इससे ये साबित होता है कि ये इंट्रांस जो लोग नहीं दिए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। अब इस सेशन में नहीं हुआ और जो बच्चे करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपको नया सेशन में एडमिशन होगा। नया सेशन में एडमिशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अभी से आप लोग सोच लीजिए कि इंट्रांस कब देना है। तो इसका देखिए इंट्रांस का जो फॉर्म आता है वो दिसंबर में फॉर्म आता है। NCET का दिसंबर में फॉर्म आएगा। जो भी बच्चे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जो भी बच्चे इंटीग्रेटेड कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी आप नामांकन लेना चाह रहे हैं तो आपको सेम प्रोसेस में एडमिशन होगा। वो वाले बिहार के बच्चे हो, यूपी के, जहाँ के भी हो, पूरे इंडिया के लिए। क्योंकि NCET जो होता है D.Ed B.Ed का आपको पता होगा, D.Ed B.Ed का जो सीट अलॉटमेंट जो होता है B.Ed D.Ed में वो NCET द्वारा होता है। और NCET का जो नया गाइडलाइन है कि NCET एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी जाके आपको इंटीग्रेटेड कोर्स में नामांकन होगा। तो ये NCET का इंट्रांस का कब फॉर्म भराता है, कब एग्जाम होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो इसका दिसंबर में आपको फॉर्म भराता है। NCET इंट्रांस का फॉर्म भराएगा, जनवरी में इंट्रांस होता है और फरवरी तक आपको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद जब डेट आपको आता है फिर काउंसलिंग का, यूनिवर्सिटी का, तो फिर आपको काउंसलिंग माध्यम से आपका नामांकन होगा। तो जो भी स्टूडेंट BA BEd में, BSc BEd में या BCom BEd में नामांकन लेना चाह रहे हैं, जिसका क्या नाम है BSc BEd BA BEd इंटीग्रेट, इसको BEd का पूरा क्या नाम है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिनको भी ये कोर्स करना है तो आप लोग अभी से सतर्क हो जाएं। और जो दिसंबर में इसका इंट्रांस का फॉर्म भरा जाता है, आप लोग फॉर्म जरूर भरें। या फॉर्म भरने में किसी तरह का समस्या आता है तो हम लोग के संस्था से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग का फॉर्म भरवाया जाएगा, यहाँ से इंट्रांस का पूरी जानकारी दिया जाएगा, इंट्रांस में क्या पूछा जाएगा वो भी आपको यहाँ से कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग इंट्रांस दीजिए और जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पे अपना नामांकन लेंगे तो आप लोग को भविष्य में कभी भी अपने डिग्री संबंधित समस्या देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो भी इस कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग इंट्रांस बेस पे एडमिशन लीजिए। अभी 26 वाले सेशन में जो बच्चे इंट्रांस नहीं दिए हैं, कहीं से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जो भी आपको कॉलेज बताया जा रहा है कि डायरेक्ट राउंड में हो जाएगा, स्पोर्ट राउंड में हो जाएगा, मैंडेटरी में हो जाएगा, दिस डैट कुछ भी कह रहे हैं, तो आपका नामांकन नहीं होगा जो बच्चे इंट्रांस में शामिल नहीं हुए हैं। आप लोग तैयारी कीजिए कि आप इस सेशन में तो नहीं हुआ तो अगले सेशन में हमको करना है। उसके लिए आपको दिसंबर में इंट्रांस का फॉर्म फिल करना है और इंट्रांस देना है। तो यही नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का इस सेशन में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा था। तो आप लोग इससे सचेत हो जाएं कि इस सेशन में नामांकन नहीं हुआ, अगले सेशन में यदि नामांकन लेना है तो आप लोग इंट्रांस में अपियर होइए, अपना नामांकन करवाइए और एक अच्छे संस्थान से अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। किसी तरह का कोर्स संबंधी आपको डिटेल चाहिए या किसी तरह का समस्या है तो आप हमारे दिए गए एड्रेस या मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लोहार लाइन नियर प्लानेट जिंग लक्ष्मी कुल रेस्टो कैंपस मुसल्लपुर हाट, ये आपको एड्रेस दिया गया है। नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है। किसी तरह का कोई समस्या है इस मोबाइल नंबर पे हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं और अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं जो भी आपका समस्या हो। तो आप लोग बात कीजिए, दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए और कोर्स संबंधी जो भी समस्या आ रहा है आप लोग अपना समस्या रखिए और जो आपको गवर्नमेंट का गाइडलाइन है और उसके अनुसार आप लोग नामांकन लीजिए। पूरा सहयोग किया जाएगा। किसी तरह का कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइए। नया जैसा नोटिफिकेशन आता है आप लोग को फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।